नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मार्क डगलस की फेमस किताब ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में। ये किताब ट्रेडिंग की दुनिया में काफी पॉपुलर है क्योंकि इसमें बताया गया है कि सफल ट्रेडिंग के लिए किस तरह की माइंडसेट और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर आप भी ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। द रोड टू सक्सेस फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। हर व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए सही मार्ग चुनना और उसे समझना जरूरी होता है। खासकर वित्तीय क्षेत्र में सफलता के लिए 3 महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और मेंटल एनालिसिस। इन तीनों का ज्ञान और सही तालमेल न केवल आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि जोखिम को भी संतुलित करता है। फंडामेंटल एनालिसिस, सफलता की नींव। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी निवेश को आधार से समझने का पहला कदम है। यह एनालिसिस बताता है कि किसी कंपनी या एसेट की वास्तविक मूल्य क्या है। इसमें कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, उसके लाभ और हानि, भविष्य की संभावनाएं, मार्केट में स्थिति, प्रतिस्पर्धा और अर्थव्यवस्था जैसे कारकों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहते हैं। पहले आपको कंपनी के मुनाफे, उसकी ग्रोथ की संभावना और उसके उत्पादों की मांग के बारे में जानना चाहिए। यदि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है तो शेयर की कीमत आगे भी बढ़ने की संभावना रहती है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी एसेट की कीमत उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर कहां होनी चाहिए। इससे हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सही निर्णय लेने में आसानी होती है। टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड और पैटर्न की पहचान। टेक्निकल एनालिसिस मुख्य रूप से बाजार की गतिविधियों का अध्ययन है, जहां प्राइस मूवमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम और चार्ट्स का उपयोग किया जाता है। इस एनालिसिस का उद्देश्य यह है कि यह तय किया जा सके कि भविष्य में किसी एसेट की कीमत किस दिशा में जा सकती है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स पर ध्यान देना होता है। यहां कई इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और बोलिंजर बैंड्स। ये सब बाजार की ट्रेंड को पकड़ने में सहायक होते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण बात, यह एनालिसिस खास तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह हमें सही समय पर एंट्री और एग्जिट के लिए संकेत देता है। 3. मेंटल एनालिसिस, भावनाओं पर नियंत्रण। मेंटल एनालिसिस वित्तीय बाजार में सफलता का सबसे अनदेखा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के अलावा अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो बड़ी से बड़ी रणनीति भी विफल हो सकती है। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और ऐसी स्थिति में अगर भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो नुकसान हो सकता है। मेंटल एनालिसिस में आत्मनियंत्रण, धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। इस एनालिसिस का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि जब बाजार में गिरावट होती है या अस्थिरता आती है तो हमें डर कर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ध्यान दें, सफल ट्रेडर बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना और नियमित रूप से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। द ल्यूर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का आकर्षण अनगिनत लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता और जल्दी मुनाफा कमाने का सपना दिखाता है। एक अच्छी ट्रेडिंग रणनीति से लोग कुछ ही समय में अपने निवेश को दोगुना चौगुना कर सकते हैं और इसी उम्मीद में नए ट्रेडर्स इस क्षेत्र में कदम रखते हैं। इसमें तुरंत निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जोखिम के साथ रोमांच और बड़े मुनाफे की संभावनाएं भी इसे आकर्षक बनाती हैं। बाजार में लाइव प्राइस मूवमेंट्स देखकर तेजी से निर्णय लेने का मौका नए निवेशकों को लुभाता है, खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में। लेकिन ट्रेडिंग में जितना मुनाफा है उससे कहीं ज्यादा जोखिम भी है। सबसे बड़ा खतरा भावनाओं पर नियंत्रण खोने का है। लालच और डर अक्सर ट्रेडर्स को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे उनका पैसा डूब सकता है। कई लोग सोचते हैं कि वे मार्केट को हरा सकते हैं, लेकिन अक्सर बाजार के अचानक उतार चढ़ाव उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास या अज्ञानता के कारण बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना नुकसान का कारण बन सकता है। इसके अलावा कई ट्रेडर्स मानसिक दबाव में आकर जल्दी निर्णय लेते हैं और बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं। यह आदत उन्हें असफलता की ओर ले जा सकती है। इसलिए
जो भी ट्रेडिंग में कदम रखना चाहता है, उसे पहले बाजार की समझ, एक मजबूत मानसिकता और सही रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लेना किसी भी व्यक्ति के विकास और सफलता की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपनी सफलता और असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तब हम अपनी गलतियों से सीखने और अपने आप को सुधारने के लिए तैयार होते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी भी स्थिति में बाहरी कारकों या दूसरों को दोष देने के बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, तो उसे अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का सही एहसास होता है। यह आत्मनिरीक्षण उसे अपने कार्यों का मूल्यांकन करने और अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सजग और प्रतिबद्ध बनने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक ट्रेडर अपने घाटे के लिए बाजार को दोषी ठहराता है, तो वह कभी नहीं समझ पाएगा कि गलती कहां हुई। लेकिन यदि वह अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है, तो वह भविष्य में बेहतर रणनीतियां बना सकता है। जिम्मेदारी लेने से न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि एक व्यक्ति में अनुशासन, धैर्य और सुधार की भावना का भी विकास होता है। इसलिए अपनी सफलता की यात्रा में अपनी जिम्मेदारियों को अपनाना और उनसे सीखना सबसे आवश्यक है। कंसिस्टेंसी स्टेट ऑफ माइंड। सततता किसी भी कार्य में सफलता पाने का मूल आधार है और इसे प्राप्त करना एक मानसिक अवस्था का परिणाम है। सततता का मतलब है कि हम किसी कार्य को बार बार बिना रुके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें। इसे हासिल करने के लिए हमारे मन में दृढ़ संकल्प और अनुशासन का होना जरूरी है। सततता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है। अक्सर लोग शुरू में उत्साहित होकर मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां आती हैं, वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सच में सततता के महत्व को समझते हैं, वे हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सततता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमारी क्षमताओं में निरंतर सुधार लाती है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो या व्यक्तिगत विकास, सततता के बिना सफलता मुश्किल है। इसे एक मानसिक अवस्था के रूप में अपनाकर हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन भी ला सकते हैं। द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। धारणा या परसेप्शन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में विचार करने और निर्णय लेने में मदद करती है। यह प्रक्रिया हमारे अनुभवों, मान्यताओं, संस्कारों और आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। एक ही स्थिति को लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं और इसी कारण उनकी धारणा भी भिन्न हो सकती है। धारणा की यह गतिकी हमारे विचारों और कार्यों को निर्धारित करती है और कई बार हमारे निर्णयों और प्रतिक्रिया में भी अंतर लाती है। धारणा की गतिकी का प्रभाव सबसे अधिक हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी कठिनाई को अवसर के रूप में देख सकता है, जबकि दूसरा उसे असफलता के रूप में। यह धारणा का ही खेल है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जिन लोगों की धारणा सकारात्मक होती है, वे मुश्किल हालात में भी समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं नकारात्मक धारणा रखने वाले लोग आसानी से हार मान लेते हैं और कठिनाई को एक अवरोध के रूप में देखते हैं। धारणा का विकास मुख्य रूप से हमारे अनुभवों से होता है। हमारा सामाजिक परिवेश, पारिवारिक मूल्य और जीवन में घटित घटनाएं हमारी धारणाओं को आकार देती हैं। इसके अलावा मीडिया और हमारे आसपास की बातचीत भी हमारे विचारों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने पहले कभी निवेश में नुकसान देखा है, तो वह ट्रेडिंग को एक जोखिम भरा खेल मानेगा, जबकि जिसने लाभ देखा है, उसके लिए यह एक अवसर हो सकता है। धारणा की गतिकी हमें यह सिखाती है कि किसी भी निर्णय से पहले हमें अपनी सोच का परीक्षण करना चाहिए। कभी कभी हमारी धारणाएं वास्तविकता से मेल नहीं खाती और हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं और चीजों को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करें। इस प्रकार हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और गलत धारणाओं से बच सकते हैं। द मार्केट.एस पर्सपेक्टिव। बाजार का दृष्टिकोण उस समग्र मानसिकता और धारणा को दर्शाता है जिसके आधार पर निवेशक, ट्रेडर्स और विश्लेषक किसी भी संपत्ति का मूल्यांकन करते हैं। बाजार का मूड या ट्रेंड मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति, आर्थिक कारक,
और वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होता है। जब निवेशक किसी संपत्ति को आशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसका मूल्य बढ़ने लगता है, जिसे बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। इसके विपरीत नकारात्मक घटनाओं या अनिश्चितताओं के कारण बाजार में गिरावट देखी जाती है, जिसे बेरिश ट्रेंड कहते हैं। बाजार का दृष्टिकोण समझना निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि किस समय किस संपत्ति में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। एक अच्छा निवेशक बाजार के रुझान को समझने के लिए आर्थिक डेटा, मौद्रिक नीतियों और मार्केट से संबंधित अन्य खबरों का विश्लेषण करता है। बाजार का दृष्टिकोण हमें यह समझने में भी मदद करता है कि कोई संपत्ति कब ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड हो सकती है, ताकि हम सही समय पर खरीदारी या बिक्री कर सकें और अपने निवेश से अधिकतम लाभ उठा सकें। द ट्रेडर एज थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। एक सफल ट्रेडर का एज या उसका बढ़त यह है कि वह अपने निर्णय प्रोबेबिलिटी, संभावना के आधार पर लेता है। ट्रेडिंग में हर निर्णय के साथ कुछ न कुछ अनिश्चितता जुड़ी होती है, और यही वजह है कि किसी भी ट्रेड में 100% सुनिश्चितता से लाभ नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स अपने फैसलों को जीत या हार के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि संभावनाओं के नजरिए से देखते हैं। ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी के आधार पर सोचने का मतलब है कि हर ट्रेड में जोखिम और रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना। जब एक ट्रेडर संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अपनी रणनीति को लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखता है और जानता है कि प्रत्येक ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है, लेकिन दीर्घकाल में उसकी रणनीति उसे फायदा दे सकती है। इस प्रकार का दृष्टिकोण ट्रेडर को भावनात्मक निर्णयों से बचाता है, क्योंकि वह हर ट्रेड को अलग नहीं मानता, बल्कि संभावनाओं का हिस्सा मानता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेडर की रणनीति 60% सफलता की संभावना रखती है, तो वह जानता है कि शेष 40% ट्रेड्स में उसे नुकसान हो सकता है, और यह उसकी योजना का हिस्सा है। संभावना के आधार पर सोचने का यह एज सफल ट्रेडर्स को अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक लाभ की ओर ले जाता है, जो उन्हें बार बार की असफलताओं से विचलित नहीं होने देता। वर्किंग विद योर बिलीव्स। हमारी मान्यताएं हमारे निर्णयों और जीवन के हर क्षेत्र में हमारी प्रतिक्रिया को गहराई से प्रभावित करती हैं। चाहे यह व्यापार हो, निजी जीवन या निवेश, हमारी मान्यताएं हमारी सोच और दृष्टिकोण का आधार बनती हैं। इसलिए अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी मान्यताओं के साथ सकारात्मक रूप से कार्य करना सीखना होगा। जब हम अपनी मान्यताओं को पहचानते और समझते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि कौन सी मान्यताएं हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी हमें रोक रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेडर की मान्यता है कि बाजार हमेशा धोखा देता है, तो वह हर निर्णय में संदेह करेगा और शायद अवसरों को खो देगा। इसके विपरीत सकारात्मक मान्यताएं आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती हैं। अपनी मान्यताओं के साथ कार्य करने का अर्थ है कि हम उन मान्यताओं पर ध्यान दें जो हमारी प्रगति में सहायक हों और नकारात्मक मान्यताओं को सुधारने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक स्पष्टता देती है, बल्कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम भी दिलाती है। द नेचर ऑफ बिलीव्स। मान्यताएं हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार का आधार होती हैं। ये हमारी जिंदगी के अनुभवों, परवरिश और सामाजिक प्रभावों से निर्मित होती हैं और हमें यह तय करने में मदद करती हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। मान्यताएं हमारी सोच को इस तरह से ढाल देती हैं कि हम अपनी सीमाओं और संभावनाओं को उसी नजरिए से देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की मान्यता है कि वह किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, तो वह प्रयास करने से पहले ही हार मान सकता है। वहीं सकारात्मक मान्यताएं आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और नई चुनौतियों को अपनाने का साहस देती हैं। मान्यताओं का स्वभाव ऐसा है कि वे स्वाभाविक रूप से हमारे अनुभवों से मजबूत होती जाती हैं। इसलिए अगर हम अपनी मान्यताओं को पहचानकर सकारात्मक तरीके से विकसित करते हैं, तो हम अपने जीवन में बेहतरी और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स ऑन ट्रेडिंग। मान्यताएं ट्रेडिंग में एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं। एक ट्रेडर की मान्यताएं उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया, जोखिम उठाने की क्षमता और बाजार के प्रति दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर किसी ट्रेडर का मानना है कि वह सफल नहीं हो सकता, तो वह अनावश्यक रूप से सतर्क हो सकता है या ट्रेडिंग से दूर रह सकता है, जो उसके संभावित लाभ को सीमित कर देता है। दूसरी ओर, सकारात्मक मान्यताएं
जैसे मैं अपनी रणनीतियों में सफल हो सकता हूं, आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। इससे ट्रेडर को बेहतर निर्णय लेने और अवसरों को पहचानने में मदद मिलती है। इसके अलावा सकारात्मक सोच तनाव और दबाव को कम करती है, जिससे ट्रेडिंग का अनुभव बेहतर होता है। इसलिए ट्रेडर्स को अपनी मान्यताओं की पहचान और मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि वे नकारात्मक धारणाओं को सकारात्मकता में बदल सकें और सफल ट्रेडिंग के लिए एक मजबूत मानसिकता बना सकें। थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। ट्रेडर की तरह सोचना यानी निर्णय लेने के पीछे भावना के बजाय तर्क और रणनीति को प्राथमिकता देना। एक सफल ट्रेडर हमेशा जोखिम और रिवॉर्ड को संतुलित दृष्टिकोण से देखता है। वह हर ट्रेड को एक अवसर मानता है, लेकिन उसे जीत-हार के नजरिए से नहीं देखता, बल्कि संभावनाओं के आधार पर विश्लेषण करता है। ट्रेडर की मानसिकता में अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण होता है। बाजार में उतार चढ़ाव के समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना और बिना घबराए सोच समझकर कदम उठाना एक कुशल ट्रेडर का गुण होता है। इसके अलावा ट्रेडिंग में असफलता को सीखने का अवसर मानना भी एक अच्छी मानसिकता का हिस्सा है। इस प्रकार ट्रेडर की तरह सोचने के लिए अनुशासन और धैर्य के साथ संभावनाओं को पहचानना और भावनाओं से परे तर्कसंगत निर्णय लेना अनिवार्य है। आशा है ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।